प्राइवेट में ना मेडिकल कॉलेज में। अब ये सुविधा यहाँ प्रारंभ हो गई है, बदायूं की जनता को, बदायूं के किडनी फेल वाले मरीजों को अब दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ लोकल में ही, उनके घर में ही उनको उनका डायलिसिस होता रहेगा। प्रकार चूँकि इस नमस्कार, एबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक़्त मैं बदायूं के जिला पुरुष चिकित्सालय में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूँ कि सरकार की जो योजनाएँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि दे रही है। सरकार ने बदायूं के लिए एक डायलिसिस मशीन यहाँ पर जिला पुरुष अस्पताल में उपलब्ध कराई है। मैं आपको बता दूँ कि जो डायलिसिस मशीन है, वो ये बदायूं में पहली बार यहाँ पर जिला पुरुष अस्पताल में लगी है। बदायूं ज़िले के अंदर ऐसे कई मरीज़ हैं, हज़ारों की संख्या में भी हो सकते हैं, जो बाहर जाकर अपनी किडनी डायलिसिस कराते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी बदायूं ज़िले के लिए। यहाँ से लोग बरेली जाया करते थे और आगरा भी, अलीगढ़ भी, जैसी सुविधा के अनुसार, और लोगों को इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ता था। लेकिन सरकार ने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बदायूं के लिए ये दिए। मेरे सामने इस वक़्त मौजूद हैं बदायूं के चिकित्सा अधीक्षक यानी सीएमएस डॉक्टर कप्तान सिंह। मैं उनसे बातचीत करने जा रहा हूँ, उनसे रूबरू होने जा रहा हूँ और जानूँगा कि ये डायलिसिस मशीन जो लगाई गई है, उससे क्या-क्या लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे एवन न्यूज़ में। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये डायलिसिस मशीन किस तरीके से काम करेगी और इससे लोगों को क्या बेनिफिट? धन्यवाद शकील भाई। डायलिसिस मशीन एक तरह से वो काम करती है जो साधारण परिस्थितियों में हमारी किडनी या हमारे गुर्दे हमारे शरीर में काम करते हैं। साधारणतया जब गुर्दे हमारे ठीक-ठाक काम कर रहे होते हैं, किडनी हमारी ठीक-ठाक काम कर रही होती हैं, तो किडनी का काम है कि हमारे ब्लड में प्रतिदिन जो कुछ भी नुकसानदायक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन नुकसानदायक पदार्थों को छान कर मूत्र के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देना, ताकि रक्त शुद्ध बना रहे। जिन लोगों के गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती हैं, उनके किडनी ये काम करना बंद कर देती हैं और फिर उस तरह के मनुष्यों के शरीर में यही नुकसानदायक पदार्थ धीरे-धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और इनकी मात्रा, नुकसानदायक पदार्थों की मात्रा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। चूँकि गुर्दे उसको छान-छान कर निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए बढ़ती रहती है। बढ़ते-बढ़ते ये नुकसानदायक पदार्थों की स्थिति उस लेवल तक पहुँच जाती है जो ये शरीर के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं, ज़हरीले हो जाते हैं और यदि इनको शरीर से बाहर ना निकलवाया जाए, तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है इन ज़हरीले पदार्थों के कारण। सर, क्या कारण है जो ज़्यादातर लोग जो है वो इससे पीड़ित होते जा रहे हैं किडनी से, और अक्सर देखा गया है कि लोगों की किडनियाँ ज़्यादा खराब हो रही हैं, वो डायलिसिस पे आ जाते हैं। तो टर्म्स ऑफ द कंडीशंस क्या है कि किस कंडीशन में मरीज़ जो है वो डायलिसिस पे आ जाता है? अभी मैं आपके दूसरे वाले प्रश्न का जवाब भी दूँगा, पहली बात मेरी थोड़ी अधूरी रह गई। तो जो गुर्दे जिस काम को करते हैं, उसी काम को डायलिसिस मशीन करती है। तो गुर्दा फ़ेल वाले व्यक्तियों का फिर डायलिसिस मशीन पर लाकर के और मशीन के द्वारा वो ब्लड की सफाई कराई जाती है। वो ज़हरीले पदार्थ जो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं, उनको डायलिसिस मशीन छान-छान कर शरीर से बाहर निकाल देती है और शरीर वो ब्लड फिर से शुद्ध हो जाता है। ये तो होती है डायलिसिस प्रक्रिया। अब आज के समय में डायलिसिस की मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें तमाम तरह के कारण हैं। खान-पान, आजकल लोगों में शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है, नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, जो हमारे सारे शरीर के पुर्जों को डैमेज करते हैं। लिवर को डैमेज करती है शराब, किडनी को डैमेज करती है शराब। स्मोकिंग करते हैं लोग, उससे भी किडनी डैमेज होती हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई औषधि दवाई से भी किडनी डैमेज हो जाती हैं। अगर दस्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में दस्त और उल्टी हो जाते हैं, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस समय भी किडनी खराब होने का डर रहता है। तो जो ये प्रतिदिन हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आया है, आजकल की जीवन शैली में शराब इत्यादि का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी के दुष्परिणाम होते हैं कि लोगों की किडनी फ़ेल होती हैं, लोगों के लिवर फ़ेल होते हैं
और फिर भाँति-भाँति की मशीनरी इलाज पर उन लोगों को आना पड़ता है। जैसा कि आपने बताया कि दवाइयाँ खाने से, तो ऐसी कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं जिससे लोग कम खाएँ? ऐसा तो कुछ भी कोई फ़िक्स दवाई का नहीं बताया जा सकता, परंतु जैसे जैसे जो दवाइयाँ उम, कैंसर में यूज़ होती हैं, इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो साइटोटॉक्सिक होती हैं, जो जो सेल्स को, कोशिकाओं को मारती हैं। उस तरह की दवाइयों से शरीर के सारे पुर्जों पे नेगेटिव असर पड़ता है, तो किडनी पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। क्या दर्द की दवाइयाँ जैसे डिक्लोफेनेक है, ये भी क्या अफ़ेक्टेड कर सकती हैं? नहीं, ये ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, अभी ऐसा कहीं कोई रिकॉर्ड में लिखा मेडिकल साइंस में ऐसा कहीं प्रूफ नहीं है कि इनकी वजह से गुर्दे फेल होते हैं। और आपने सवाल पूछा कि ज़्यादा कोई भी दवाई के ज़्यादा सेवन करने से नुकसान होता है, तो ज़्यादा सेवन की बात तो ये है कि हम लोग अगर रोज़ाना भोजन खा के जीवित रहते हैं और भोजन भी यदि ज़्यादा खा जाएँ, 4 रोटी की जगह 6 रोटी, 8 रोटी खा जाएँ, तो वो भी नुकसान दे जाता है। तो लिमिट तो हर चीज़ की है, उसमें दवाई की भी लिमिट की बात है। कुछ लोग शौकिया दवाई इतनी ज़्यादा खाते हैं कि उस दवाई से भी उनकी किडनी पर नुकसानदायक असर पड़ जाता है। कुछ लोग डायरेक्ट अपनी मनमर्ज़ी से दवाई खरीदी और खा लेते हैं बिना डॉक्टर की एडवाइस के, तो उससे भी शरीर के अंगों पे मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो अस्पताल में यहाँ पर जो डायलिसिस मशीन सिद्ध होगा जनपद बदायूँ की जनता के लिए। बदायूँ ज़िले में बदायूँ के जो आस-पास के ज़िले हैं, क्या उसमें ये मशीन उपलब्ध है? जैसे बरेली है, मुरादाबाद है, पीलीभीत है, शाहजहाँपुर है। बरेली में तो प्राइवेट्स में भी पर्याप्त मात्रा में है, बरेली में 2 सरकारी में भी है, सरकारी में तो कासगंज में भी है। अपने बगल का जनपद है कासगंज, वहाँ पर भी है, बरेली में भी है और अन्य जनपदों में भी सरकार लगा रही है। उसी नीति के तहत बदायूँ जनपद को का भी ये प्राइवेट में ना मेडिकल अब ये सुविधा यहाँ प्रारंभ हो गई है, तो बदायूँ की जनता को, बदायूँ के किडनी फेल वाले मरीजों को अब दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ लोकल में ही, उनके घर में ही उनको उनका डायलिसिस होता रहेगा। उपलब्धि है, वो गरीब लोग जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो महँगा इलाज करते हैं, कराने के लिए बरेली आस-पास के ज़िलों में जाते हैं, डायलिसिस कराने के लिए जाते हैं, उनको उनका काफ़ी रुपया खर्च करता है। तो कहीं न कहीं ये ऐसा लग रहा है कि लोगों को अब ये पूर्ण रूप से यहाँ पर राहत मिलेगी।